अमेरिकी राजनीति का सबसे बड़ा संकट यही है कि वह अपने हितों के लिए किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटती और उसी को अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून का नाम देकर दूसरों पर थोप देती है। डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक चरित्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज दोस्त, कल दुश्मन और परसों फिर वही दोस्ती का दिखावा। कभी भारत को सच्चा मित्र बताकर मंच साझा करते हैं तो कभी उसी भारत पर 50 से 100% तक का टैरिफ थोप देते हैं। ये सिर्फ व्यापार नहीं है बल्कि एक तरह की राजनीतिक ब्लैकमेलिंग है जिसमें अमेरिका बार बार अपने साझेदार देशों को कठपुतली बनाने की कोशिश करता है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ये साफ कर देती है कि ट्रंप का मकसद किसी एक देश को निशाना बनाना नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अमेरिका के आर्थिक हितों के हिसाब से नचाना है। पहले यूरोपियन यूनियन पर दबाव, अब G7 देशों पर दबाव और फिर भारत व चीन को लेकर नया प्रस्ताव। सवाल यह उठता है कि क्या वाकई अमेरिका वैश्विक शांति के लिए ऐसी नीतियां बना रहा है या फिर रूस यूक्रेन युद्ध को बहाना बनाकर अपने आर्थिक हथियारों से सबको घुटनों पर लाना चाहता है। G7 की आगामी बैठक में वित्त मंत्री जिस वीडियो कॉल पर विचार करेंगे वहां अमेरिका का एजेंडा पहले से तय है, भारत और चीन पर 100% तक का टैरिफ लगाओ। पर असल सवाल यह है कि भारत आखिर क्यों हमेशा अमेरिकी दबाव का शिकार बने? क्या इसलिए कि भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूसी तेल खरीदा, या इसलिए कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहना चाहता है? अगर अमेरिका इतना ही ईमानदार है तो उसे पहले यूरोप पर क्यों नहीं कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, जो अपनी गैस का 5वां हिस्सा अब भी रूस से खरीदता है? क्या ये दोहरा रवैया नहीं है कि यूरोप को नर्म छूट मिल जाए और भारत चीन पर लाठी चला दी जाए? ट्रंप का ये पैंतरा दरअसल ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी जैसी कोई स्थायी चीज नहीं होती। सब कुछ हितों के तराजू पर तौला जाता है। सवाल ये भी है कि भारत कब तक ऐसी अस्थिर और अवसरवादी नीतियों के बोझ तले दबा रहेगा? क्या भारत को हर बार अमेरिका की मनमानी सहनी चाहिए या फिर एक स्पष्ट और सख्त संदेश देना चाहिए कि साझेदारी बराबरी की होती है, दास्तां की नहीं? अमेरिकी राजनीति का ये रंग बदलता चेहरा भारत के लिए गंभीर चेतावनी है। अब यह समय है कि भारत ये तय करे कि वह हर बार वैश्विक मंच पर दबाव में झुकने वाला देश बनेगा या फिर अपनी स्वतंत्र और ठोस विदेश नीति से दुनिया को ये दिखाएगा कि वह अब किसी भी वैश्विक शक्ति का प्यादा नहीं बल्कि एक मजबूत और बराबरी का खिलाड़ी है।